वेलकम टू अमित स्टडी लाइफ NCERT जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपका ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्र के बिना ठंडा लगती है। ठंडी और तेज़ी हवाएं चलती हैं। इन दोनों में आप गर्म चीज़ों का खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडी मौसम यानी सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी, जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा, अक्टूबर और नवंबर मानसून लौटने का मौसम शरद। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम सूर्य की किरण अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान से बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय जिसे शरबत कहा जाता है, इसका सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के लिए सबसे अच्छा साधन है तथा लू के दुष्प्रभावों के सबसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्कशेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है। वे सुनने में अच्छा लगता है तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गाने को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताएं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नाम की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवारों के सदस्यों को प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी वर्षा, मराठी पाउस, उर्दू बारिश, बंगाली वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ी से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने के मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई है। मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब यह पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों की उत्पादन।
अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी? कुएं के पानी का स्तर ऊपर होगा या नीचे होगा? गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा? आओ कुछ करके सीखें। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्री से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्र में जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र के तट पर होने वाले कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व से सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान में जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूल वाले पौधे वाले इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनसे कुछ में से बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधों की बिना मनुष्य की सहायता से उपजाते हैं। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें से वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस लेने के रूप में आते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियों, लाख, शरद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के वह प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोगों के कुछ खास आयोजित जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा था। इसके हमेशा पानी से सिंचाई किया जाता था। इसके इत्यादि गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उन चारों ओर मंडराती थीं। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की निवास होती है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की
सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एवं सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरों जानवरों जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कोबरा एवं करैत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां को समाप्त भी हो चुकी है। उनकी बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बांधों को बचाने के लिए बांध परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बता सकते हैं। आप जानवरों के शरीर में विभिन्न अंगों को जैसे हड्डी, सीट तथा पंख में भी पदार्थों की खरीदने से इनका इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अभी चैप्टर खत्म हो गया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सुनते रहिए ऑडियो बुक। जय हिंद।